आपके साथ वर्षा। सर्व सनातन महाकुंभ 2025 महाकुंभ का महाआयोजन बड़े स्तर पर किया जा रहा है और इस महापर्व का साधु संत बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस बार महाकुंभ की शुरुआत 13 जनवरी से हो रही है, तो वहीं इसका समापन 26 फरवरी को होगा। प्रयागराज में शुरू होने जा रहा महाकुंभ का विशेष महत्व है, क्योंकि प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन होता है। ये संगम विश्व भर में प्रसिद्ध है। धार्मिक मान्यता के अनुसार महाकुंभ में स्नान करने से जातक को मोक्ष की प्राप्ति होती है और जीवन के सभी पापों से छुटकारा भी मिलता है। इसके अलावा विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रयागराज में महाकुंभ में त्रिवेणी संगम के तट पर स्नान करने का विशेष महत्व है। इस त्रिवेणी संगम पर स्नान करने को शाही स्नान के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म के लिए प्रयागराज का संगम बहुत पवित्र माना जाता है। प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती नदी में होता है। प्रयागराज के संगम में गंगा, सरस्वती और यमुना के मिलन का नजारा देखने को मिलता है। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि महाकुंभ, कुंभ और अर्धकुंभ के दौरान त्रिवेणी संगम में स्नान करने से जातक को मोक्ष की प्राप्ति होती है और पापों से छुटकारा मिलता है। महाकुंभ के दौरान शाही स्नान को महत्वपूर्ण माना गया है। शाही स्नान के लिए साधु और संत अधिक संख्या में स्नान करने के लिए पहुंचते हैं। साधु और संत के बाद श्रद्धालु त्रिवेणी में स्नान करते हैं। और इस विशेष अवसर पर तमाम अखाड़ों के साधु संत प्रयागराज पहुंच रहे हैं और महाकुंभ की शोभा बढ़ा रहे हैं। महाकुंभ और कुंभ जैसे अवसरों पर अक्सर साधु संतों के अखाड़ों की बात की जाती है। साधु संतों के अखाड़ों जैसा ही एक अखाड़ा है किन्नर अखाड़ा। किन्नर अखाड़े का जुड़ाव भी हिंदू धर्म से है। किन्नर भी अपने अपने आराध्य का पूजन हिंदू पूजा पद्धति से करते हैं। पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सौरभ मिश्रा। जूना अखाड़ा के साथ साथ आज किन्नर अखाड़े का भी छावनी प्रवेश जो है वो अब से कुछ ही देर बाद होगा और हमारे साथ किन्नर अखाड़ा की कुछ लोग हैं, महंत हैं, हम उनसे जानेंगे, आखिर बात करेंगे कि आखिर किन्नर अखाड़ा का इस महाकुंभ में क्या महत्व है। सबसे बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी खबर पर। किन्नर अखाड़े का क्या महत्व है और इसकी स्थापना कब हुई थी? जय श्री महाकाल, नमो नारायण। मैं पायल नंदगिरी किन्नर अखाड़े से महामंडलेश्वर। किन्नर अखाड़े की स्थापना 2014 में हुई थी, जिसे आना जाना। फिर उसके बाद हरिद्वार का कुंभ किया हमने 16 का। फिर उसके बाद यहाँ का 19 का कुंभ किया और 19 में जैसे जूना अखाड़े में हमने गठन करके जूना अखाड़े में प्रवेश किया और उसके बाद जूना अखाड़े का साथ मैंने 2019 का भी कुंभ किया और 2024 का भी कुंभ होने जा रहा है। ये बताइए कि आखिर 2019 के बाद से किन्नर अखाड़े में कितना बदलाव आया है, क्योंकि पहले के जो अखाड़े थे अब के जो अखाड़ों में काफी अंतर आ गया है। तो आप लोग ने जूना अखाड़ा ही क्यों चुना? जैसे देखो, कोई अपने माँ पेट से कोई सिक्के तो आता नहीं है। जैसे हमारे किन्नर है, जैसे भटक गए थे कोई राह से, जैसे सनातन से, तो उनको जैसे जैसे पता चला, जैसे हमने किन्नर अखाड़ा इसीलिए खोला था जो हमारे जो माताएं जैसे अलग धर्म स्वीकार कर रहे थे, तो इस धर्म में आने के लिए इसीलिए तो हमने किन्नर अखाड़ा स्थापित करके धर्म की राह पे कोई किन्नरी माता चले। थोड़ा सा हमें किन्नर अखाड़े का महत्व समझाइए। आखिर किन्नर अखाड़े का महत्व महाकुंभ में क्या है? जैसे किन्नर अखाड़े का महत्व बोले तो आकर्षण का केंद्र है और किन्नर माताएं मतलब है ना कि ना हर इससे परिपूर्ण है। मतलब साधु संतों से, हर पूजा पाठ से, संन्यास से, संतोष से, सबसे पूर्ण है। जूना अखाड़े का संबंध और किन्नर अखाड़े का संबंध एक बाप और बेटी का संबंध है। जैसे जूना अखाड़े ने किन्नर अखाड़े को अपने हृदय में जगह दी और इतना मान सम्मान दिया है। हमारे अवेशानंद महाराज जी को कोटि कोटि नमन है और हमारे हरिगिरी महाराज ने किन्नर अखाड़े को अपने हृदय में जगह देके और आज ये प्रतीक कर दिया कि कोई भेदभाव, कोई नर नारी किन्नर में कोई भेदभाव नहीं है, सभी एक समान है। हमारे हरिगिरी महाराज जी ने आज ये साबित कर दिया कि किन्नर भी हमारे ही अंग का हिस्सा है। हम उन्हीं के पेट से और उनके ही हृदय से निकले हैं।
अखाड़े की अगर हम बात करें तो 2019 में पहली बार किन्नर अखाड़े ने जो है वो अर्धकुंभ में प्रवेश किया था। हाँ जी। लेकिन अब का जो महाकुंभ है और पिछली बार का जो महाकुंभ है, कितना अंतर देख रहे हैं कि किन्नर अखाड़ों में कितनी संख्या बढ़ी है? आप किन्नर अखाड़े की जनसंख्या बहुत बढ़ गई है। अब हमारा सनातन धर्म बहुत आगे है। जो हमारे हरिगिरी का लक्ष्य, हमारे महाराज जी का लक्ष्य था, वो पूरा हो गया। आज किन्नरों की जनसंख्या बहुत बढ़ गई है। हर प्रांत से, कलकत्ता, बिहार, बंगाल, दिल्ली, हरिद्वार, सभी प्रांत से किन्नर आए हुए हैं। हमारे आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी ने ये साबित कर दिया कि कोई सनातन धर्म कमजोर नहीं है। आज सनातन धर्म बहुत मजबूत है और सनातन धर्म की रक्षा नर नारी किन्नर को सभी को मिलकर करनी चाहिए। जय श्री महाकाल। एक अगर हम किन्नर के जीवन की बात करें और एक किन्नर जो साध्वी के रूप में होते हैं, कितना अंतर देखती हैं दोनों में आप? देखिए, किन्नर पहले अपनी परंपरा पूजनीय था। ये आज से नहीं, युगियों से किन्नर पूजनीय था। किन्नर भटक चुके थे। कुछ किन्नरों को मुगलों ने इधर उधर भटका दिया था। आज हमारे यही तो मेरा लक्ष्य कहना है कि मेरे हरिगिरी महाराज जी ने ये साबित कर दिया कि भटके हुए किन्नरों को अपने सनातन धर्म में लाके सनातन धर्म की रक्षा करके महाराज जी ने ये साबित कर दिया कि किन्नर बच्चे भी भटकने के योग्य नहीं है, उनको भी सत की राह चलने की संभाव है। किन्नर अखाड़ा जो है वो 2014 में आया था, लेकिन अगर हम सही बात माने में बात करें तो 2019 में किन्नर अखाड़े का पहली बार जो है वो अर्धकुंभ में जो है वो प्रवेश हुआ था और अब किन्नर अखाड़ा जो है वो जूने अखाड़े के साथ जो है छावनी प्रवेश करने के लिए तैयार है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर। और महाकुंभ में इस बार तरह तरह की लाइट्स लगाई जा रही हैं जो सबका मन लुभा रही हैं। महाकुंभ में शानदार लाइटिंग संगम नगरी को और ज्यादा खूबसूरत बना रही हैं। संगम नगरी को खूबसूरत बना रही हैं और साथ ही साथ महाकुंभ की रोशन छटा में चार चांद भी लगा रही हैं। पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सौरभ मिश्रा। संगम की धरती पर सबसे बड़े लगने वाले महाकुंभ का आयोजन अब से कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है और इस वक्त हम आपको दिखाएंगे संगम नगरी में रात का नजारा। आप देख सकते हैं कि जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको यहां पर आकर्षक जो है लाइट यहां पर लगी हुई है, जो कि श्रद्धालुओं के लिए आने वाले समय में यहां पर आकर्षण का केंद्र बनेगी। हमारे सामने देख सकते हैं ठीक झूसी पुल है, वहां पर भी आप देख सकते हैं कि वहां पर तिरंगे की शैली में जो है पूरे पुल को जो है वो सजाया गया है, क्योंकि ये अगर झूसी पुल की बात करें तो झूसी पुल जो है वो ठीक गंगा के बीच में स्थित है और यहां से लाखों श्रद्धालु जो है महाकुंभ में जो है वो स्नान करने के लिए पहुंचेंगे। और साथ ही साथ संगम नगरी प्रयागराज में भी जहां पर इस वक्त हमारी मौजूदगी है वहां पर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे जो है तारे जो है वो जमीन पर आ चुके हैं। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ की जो लाइटिंग है, हर खंभों पर यहाँ पर अलग अलग शैली की जो है वो लाइट लगाई गई है। हमने आपको इसके पहले भी दिखाया गया था कि किस तरह से खंभों पर त्रिशूल की आकृति की लाइट थी, सूर्य की आकृति की लाइट थी, हनुमान जी की आकृति की लाइट थी। तो कुल मिलाकर अगर हम लाइटों की बात करें तो इस बार का जो महाकुंभ है वो लाइटों के लिए भी जाना जाएगा। तो इस वक्त जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लाइटिंग है वो महाकुंभ का एक आकर्षण केंद्र जो है वो बन चुकी है। जैसे जैसे मेला और नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे यहाँ पर जो है सजावट का जो काम है वो और भी तेजी से अब बढ़ता जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ मैं सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर। आखिर प्रयागराज में महाकुंभ क्यों लगता है और इसका समुद्र मंथन से क्या संबंध है, यह भी जानिए। महाकुंभ का आयोजन अब से कुछ ही दिन बाद प्रयागराज में होने वाला है, लेकिन आखिर महाकुंभ प्रयागराज में ही क्यों होता है, अगर हम उसके बारे में ना जाने तो कुछ अधूरा सा लगता है। और इस वक्त हमारी जो मौजूदगी है वो शिवालय पार्क में है, लेकिन ठीक उसके पहले जैसे ही आप एंट्रेंस करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि समुद्र मंथन का जो है यहाँ पर स्वरूपों के द्वारा जो है वो वर्णन किया गया है। हम आपको बताएंगे कि समुद्र मंथन वो है जब देवी और देवताओं जो है वो अमृत के लिए लड़ रहे थे। उसी वक्त भगवान विष्णु जब जो है अमृत का कलश लेकर जब जा रहे थे तो उसी कलश में से 4 बूंदे जो है वो अलग अलग जगह पर गिरी थी, जिसमें कि प्रयागराज भी जो है वो जगह शामिल है। और इसी के चलते प्रयागराज में भी जो है महाकुंभ का आयोजन हर 12 सालों पर होता है। इसके साथ ही साथ नासिक, उज्जैन और हरिद्वार में भी जो है वो महाकुंभ का आयोजन होता है। शिवालय पार्क में आप जैसे ही एंट्री करेंगे सबसे पहले आपको समुद्र मंथन दिखेगा और उसके बाद सीधे आपको यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग के जो दर्शन है वो आपको यहाँ पर एक साथ प्राप्त होंगे। हालांकि जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे महाकुंभ में उनके लिए यह शिवालय पार्क जो है वो एक आकर्षण का केंद्र
बनता नजर आएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर। शिवालय पार्क पहुंचे पर्यटकों और श्रद्धालुओं ने महाकुंभ को भव्य और दिव्य बताया। इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है वो शिवालय पार्क में है और आप देख सकते हैं कि जैसे ये शिवालय पार्क जो है प्रयागराज में खुला है और यहाँ पर आप भीड़ देख सकते हैं, क्राउड देख सकते हैं, यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं। सबसे पहले हम मैम से जानेंगे, मैम अब 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन जो है वो प्रयागराज में भी है, क्या कहेंगे इस पे आप? बहुत अच्छा है, कैसा लग रहा है यहाँ पर आएंगे? बहुत अच्छा लगा है हमें, बहुत प्रयागराज बहुत अच्छी सिटी लगी है। महाकुंभ भी आ रहा है, महाकुंभ भी आ रहा है, बहुत अच्छा है, इनोवेशन भी बहुत अच्छा है यहाँ का। कहाँ से आई हैं आप लोग? बीकानेर। क्या कहेंगे, अब आप यहाँ पर आए हैं, आज पहली बार शिवालय पार्क में आए हैं। अब 12 ज्योतिर्लिंग के जो दर्शन है, पहले लोग जाते थे दर्शन करने, लेकिन इस पार्क में एक ही जगह पर जो है 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन अब होंगे, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये प्रयागराज नगर निगम की तरफ से बहुत अच्छी पहल है कि श्रद्धालुओं को एक ही जगह पे सारे दर्शन के शिव जी के टेम्पल्स अवेलेबल हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है हम प्रयागराज वासियों के लिए भी। मैम क्या कहेंगे? अच्छा लगा हमें, सुबह स्नान किया था प्रयागराज में, बहुत सुविधा अच्छी थी। अच्छा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी क्राउड आ रहा है वो इस पार्क की जो है वो तारीफ कर रहा है। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। मैम क्या कहेंगी, 12 जो ज्योतिर्लिंग यहाँ पर अब बन गए हैं, क्या कहेंगे? बहुत सुंदर बना है, प्रयागराज में एक स्पॉट बन गया अच्छा, जहाँ पे सब लोग देख सकते हैं। अच्छा, और 12 ज्योतिर्लिंग का वो पूरा हुबहू बनाया गया है यहाँ पे, बहुत सुंदर बनाया है। मैम महाकुंभ भी आ रहा है, महाकुंभ के लिए आप कुछ कहना चाहेंगी? बहुत अच्छी तैयारियां थी, हम लोग सुबह गए थे, बहुत अच्छी व्यवस्था है कुंभ के लिए, बहुत अच्छे मैनेजमेंट है यहाँ पे। कि जो लोग अब शहर से दूर दर्शन करने के लिए जाते थे 12 ज्योतिर्लिंग के, अब वो प्रयागराज में जो है बनकर बिल्कुल भी तैयार हो चुका है। हालांकि इस पार्क की जो कीमत है वो लगभग 17 अरब से भी ज्यादा की कीमत जो है इस पार्क की बताई जा रही है। लेकिन शिवालय पार्क की आप खासियत की बात करें तो यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग जो है वो यहाँ पर पूरे एक साथ हैं। आप देखिए कि यहाँ पर किस तरह से इसका जो स्वरूप दिया गया है वो लकड़ी से दिया गया है, कास्ट आयरन से दिया गया है और लोहे से बना हुआ है। यानी कि ये एक जो है श्रद्धालु जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो उनके लिए ये शिवालय पार्क जो है वो एक आकर्षण का केंद्र होगा। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर। और अब बात करते हैं मनकामेश्वर कॉरिडोर की, जो भगवान शिव का मंदिर है, जहां सारे बिगड़े काम पूरे होते हैं। पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सौरभ मिश्रा। प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ के लिए अब तैयारियां जो है वो काफी जोरों पर हो चुकी हैं। और अगर हम बात करें योगी सरकार की थी तो योगी सरकार ने इस बार महाकुंभ में जितने भी पुराने मंदिर हैं उनको नए स्वरूप देने के लिए जो है वो लगातार जो है वो अपना काम कर रही है। अगर हम बात करें बड़े हनुमान जी की, चाहे हम बात कर ले नागबासुकी की, चाहे हम बात कर ले जो है अक्षयवट कॉरिडोर की, अब मनकामेश्वर मंदिर को भी जो है वो कॉरिडोर के रूप में जो है स्वरूप में जो है वो दिया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है लगातार काम चल रहा है और ये मंदिर जो है काफी प्राचीन मंदिर है। यमुना तट पर ये मंदिर बसा हुआ है। यहाँ पर रोजाना हजारों की संख्या में जो है श्रद्धालु आते हैं और ये आप सामने देख सकते हैं कि मंदिर में देखिए अभी जो है किस तरह की यहाँ पर भीड़ है। हालांकि आज संडे का दिन है लेकिन भीड़ आप देख सकते हैं कि ये वही शंकर भगवान की पिंडी है जिस पर लोग जो है लगातार जो है पूजा अर्चना कर रहे हैं। और ये मंदिर देखिए मनकामेश्वर भगवान यानी कि शंकर जी का ये मंदिर है। और तस्वीरें आप देखिए कि यमुना तट पर जो है यह मंदिर जो है बसा हुआ है। बताया जाता है कि ये मंदिर जो है काफी पुराना है और अब इस मंदिर को जो है कॉरिडोर के रूप में जो है बनाया जा रहा है भव्य और दिव्य तरीके से। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर। यमुना नदी के किनारे संगम की रेती पर मनकामेश्वर कॉरिडोर का क्या है नजारा, क्या है तैयारियां? सौरभ मिश्रा की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। प्रयागराज के यमुना तट पर स्थित मनकामेश्वर मंदिर की अगर हम बात करें तो मनकामेश्वर मंदिर जो है वो त्रेता युग के पहले का मंदिर जो है वो बताया जा रहा है। तस्वीरें सबसे पहले हम आपको उस खूबसूरत यमुना नदी की दिखाएंगे जिस यमुना तट पर जो है वो मनकामेश्वर मंदिर जो है वो बसा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से जो है वो कॉरिडोर का काम भी चल रहा है। हालांकि योगी सरकार ने महाकुंभ के चलते कई ऐसे मंदिरों के जो है वो जीर्णोद्धार कराए हैं और साथ ही साथ पुराने मंदिरों को जो है वो एक नया स्वरूप दिया है। चाहे हम अक्षयवट कॉरिडोर की बात कर लें, चाहे हम बड़े हनुमान जी की बात कर लें, चाहे हम नागबासुकी मंदिर की बात कर लें, चाहे हम
मनकामेश्वर मंदिर की बात कर लें, अब इन मंदिरों को जो है वो कॉरिडोर का स्वरूप दिया जा रहा है। हालांकि मनकामेश्वर मंदिर की अगर हम बात करें तो मनकामेश्वर मंदिर में बताया जाता है कि यहाँ पर भगवान श्री राम, लक्ष्मण के साथ साथ सीता मैया भी यहाँ पर आती थी और वो यहीं पर अभिषेक जो है भगवान शिव का जो है वो अभिषेक किया करती थी। हालांकि जब भगवान श्री राम जो है राम गमन की यात्रा पे जा रहे थे, रास्ते में ये मंदिर पड़ता है और इसी मंदिर पर जो है वो अभिषेक करते थे आकर। हालांकि ये मंदिर जो है कई सौ वर्षों साल पुराना बताया जा रहा है और यहाँ पर श्रद्धालु डेली हजारों की संख्या में पहुंचते हैं और भगवान शिव के माथा टेकते हैं। हालांकि इस मंदिर को जो है अब है वो कॉरिडोर का स्वरूप दिया जाता है। हम हिंदी खबर के माध्यम से आपको तस्वीरें वो दिखा रहे हैं कि किस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार जो है कॉरिडोर का जो है वो काम चल रहा है, क्योंकि योगी सरकार जितने भी पुराने मंदिर थे उनको नए स्वरूप देने में जो है वो लगातार काम कर रही है। चाहे हम काशी की बात कर लें, चाहे हम प्रयागराज की बात कर लें। हालांकि प्रयागराज में इस बार 4 मंदिरों का जो है वो कॉरिडोर स्वरूप देने की बात की जा रही थी और वो काम लगभग अब चल रहा है और अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। लेकिन मनकामेश्वर की अगर हम बात करें तो मनकामेश्वर मंदिर जो है वो यमुना तट पर बसा हुआ है और यहाँ पर रोजाना हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और खास तौर से सावन में इस मंदिर का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर सावन के पर्व पर करीब हजारों की संख्या में हुजूम उमड़ता है और श्रद्धालु जो है यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। इस मंदिर की मान्यता यह है कि यहाँ पर जो भी श्रद्धालु मन से अपनी मनोकामना मांगते हैं उनकी मनोकामना जो है यहाँ पर वो पूर्ण हो जाती है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर। और मेरे सहयोगी सौरभ मिश्रा प्रयागराज से इस समय लाइव जुड़ गए हैं। सौरभ, आपने जगह जगह मंदिरों में जाकर देखा, कितनी मान्यताएं वहां पर है, कौन कौन से वहां पर जो है वो तमाम इंतजाम किए गए हैं। फिलहाल महाकुंभ की तैयारियां क्या अंतिम चरण में है? बिल्कुल वर्षा, देखिए अगर महाकुंभ की तैयारियों की बात करें तो महाकुंभ की तैयारियां जो है बिल्कुल अपने अंतिम चरण पे है और इस वक्त हमारी जो मौजूदगी है वो भी माघ मेले क्षेत्र में ही, जहां पर महाकुंभ जो है वहां पे जहां बसावट हो रही है। आप मेरी तस्वीरों में ठीक पीछे देख सकती हैं कि यहाँ पर देखिए जगह जगह पर जो है अब धीरे धीरे जो है श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर जो है टेंट भी लगने लगे हैं, क्योंकि महाकुंभ का जो आयोजन है वो 13 जनवरी से प्रयागराज में होना है और 26 फरवरी तक जो है ये चलेगा, क्योंकि 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने का अनुमान बताया जा रहा है। साथ ही साथ इसकी तैयारियां भी जो है अपने युद्ध स्तर पर लगातार चल रही है, क्योंकि योगी सरकार की हम बात करें तो वो किसी भी प्रकार की इस महाकुंभ मेले में जो है ढिलाई बिल्कुल भी बरतना नहीं चाहती। क्योंकि अगर काम की बात करें तो कल हमने जिस तरह से देखा कि कल जो है जूना अखाड़े का जो है वो छावनी प्रवेश हुआ है, अब धीरे धीरे जो है प्रयागराज जो है वो पूरे जो है महाकुंभ के रंग में जो है वो रंगने लगा है। बिल्कुल। और सौरभ, क्योंकि देखिए वहां पर अतिथि भी पहुंचेंगे, भक्त पहुंचेंगे और ठंड का भी सीजन है, ठंड भी बहुत अपने चरम पर है, तो ऐसे में लोगों को ये सभी जो सुविधाएं हैं वो मिले, इसको लेकर खास तौर पर क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए अगर हम व्यवस्थाओं की बात करें तो इस बार महाकुंभ में जो है योगी सरकार ने दिव्य भव्य के साथ साथ कई ऐसी यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए जो है सुरक्षा की है, जिससे कि जो श्रद्धालु आएंगे उन्हें किसी भी प्रकार का जो है वो सामना नहीं करना पड़ेगा। हालांकि आपने ठंड की बात की, कोई ठंड का सीजन भी स्टार्ट हो चुका है और जनवरी में जब महाकुंभ यहाँ पर लगेगा तो टेम्परेचर की जो बात करें, टेम्परेचर काफी जो है वो घट जाता है। इसके लिए भी जगह जगह पर अलाव की व्यवस्था की गई है, साथ ही साथ टेंटों में जो है रजाई गद्दे के साथ साथ कंबल की व्यवस्था की गई है। तो कुल मिलाकर व्यवस्थाओं की बात करें तो व्यवस्थाओं में जो ये महाकुंभ है वो पूरी तरीके से रंग चढ़ चुका है। अगर योगी सरकार की बात करें, हम मोदी सरकार की बात करें तो केंद्र और यूपी दोनों की सरकार जो है इस महाकुंभ को जो है दिव्य भव्य के साथ साथ सुरक्षित, स्वच्छता और सुव्यवस्थित बनाने की तैयारी में पूरी तरीके से जुट चुकी है। बिल्कुल, लेकिन विदेशों से भी देखिए सौरभ अतिथि वहां पर पहुंचेंगे, क्योंकि हर बार इस तरह से जो है महाकुंभ का जब भी आयोजन होता है तो एक विश्व पटल पर तो इसकी पहचान है ही, साथ ही साथ तमाम श्रद्धालु और अतिथि भी आते हैं। उनके लिए खास तौर पर क्या व्यवस्थाएं की गई है, क्योंकि बहुत जरूरी है इस महाकुंभ का जो आयोजन हो रहा है इसकी संस्कृति को वो लोग समझें जो इस समय विदेश में रह रहे हैं, इसका क्या महत्व और क्यों इसे सरकार बार बार बढ़ावा दे रही है।
बिल्कुल, देखिए वर्षा, जिस हिसाब से अगर हम महाकुंभ की बात करें तो महाकुंभ में सिर्फ देश से ही नहीं विदेश से भी लोग यहाँ पर पहुंचेंगे और उनके लिए भी खासा इंतजाम किया है। अरैल में जो है विदेशी जो लोग सैलानी आएंगे यहाँ पर, उनके लिए टेंट सिटी जो है वो बनाई जा रही है और उस टेंट सिटी में लगभग जो है पूरी व्यवस्था उनको जो है मिलेगी। अगर हम बात करें, अगर यहाँ पर 2 तरीके के इस बार टेंट लगाए जा रहे हैं, श्रद्धालुओं के लिए टेंट लगाए जा रहे हैं और साथ ही साथ जो बाहर से मेहमान आएंगे, यानी कि अगर हम विदेशी मेहमानों की बात करें, विदेशी टूरिस्ट की बात करें, तो उनके लिए अलग से जो है टेंट सिटी बनाई जा रही है, जिसका जो किराया है वो करीब 5,000 से लेकर 35,000 प्रतिदिन रखा गया है। तो कुल मिलाकर अगर हम व्यवस्था की बात करें तो व्यवस्था इस बार महाकुंभ में आपको बहुत अच्छी देखने को मिल रही है और जैसे जैसे महाकुंभ नजदीक आ रहा है वैसे वैसे और युद्ध स्तर पर काम बढ़ रहा है, क्योंकि 13 जनवरी से जो है यहाँ पर महाकुंभ का पहला स्नान है, यानी कि 14 जनवरी की हम बात करें तो 14 जनवरी को पहला शाही स्नान है, जिसमें सबसे ज्यादा भीड़ आपको देखने को मिलेगी। हालांकि 4 स्नान का खास महत्व यहाँ पर होता है। तो कुल मिलाकर अब व्यवस्थाएं जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगी हैं, क्योंकि हमने आपको कई जगह के माध्यम से दिखाया कि यहाँ पर किस किस तरह की जो है व्यवस्था की। केंद्र चिकित्सालय की बात कर ले हम, डिजिटल महाकुंभ की बात कर ले हम, साथ ही साथ जो है चैट बॉक्स की बात कर ले हम, तो इस बार जो श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे उन्हें किसी प्रकार की दिक्कतों का बिल्कुल भी सामना नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारी के लिए।